Start recording this. All right. So, a very, very warm and an amazing welcome to each and every one of you, all the young students, all the young, Yuva of Bharat, and from other countries who've joined in this fascinating boot camp for students. आप सभी स्टूडेंट्स जिन लोगों ने ज्वाइन किया है एंड आपके पेरेंट्स भी आपके साथ बैठे हैं, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट लाइफ ऑल्टरिंग बूट कैंप्स फॉर यू. अगले 6 महीने तक हम लोग साथ रहेंगे. वी आर गोइंग टू बी टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 6 months. एंड इस पूरे के पूरे बूट कैंप में हम बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप. राइट, वी विल नॉट रन, वी विल होल्ड आवर हॉर्सेस. हम लोग आराम से सीखेंगे और साथ साथ वी विल ऑल्सो इंश्योर कि जो हम सीखें वो हम इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अगर हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर बेकार है भाई. राइट, देन देयर इज नो पॉइंट. अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया, we will all be gone. Santosh ji, I'll answer that question for you, don't worry. So we received a lot of feedback from many people saying कि students के लिए ना या youngsters के लिए 1 साल एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है. 1 year is a very very long time period. होना ये चाहिए कि 6 महीने लोग सीखें, स्टूडेंट सीखें, और बाकी 6 महीने वो इम्प्लीमेंट करें उन स्किल्स को. एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ दिस इज डिजाइन. स्कूल और कॉलेज इकोसिस्टम यही तो मात खाता है. दिस इज एग्जैक्टली वेयर स्कूल फेल्स और अ कॉलेज फेल्स. बिकॉज स्कूल में आपको बस पढ़ा दिया जाता है, आपको कहते हैं नंबर लेकर आओ, टेस्ट दो, नंबर्स लाओ, मार्क्स लाओ, बट nobody really tells you to implement that learning. Nobody tells you आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, आपको ये प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, आपको ये इंटर्नशिप्स करने चाहिए. सो यू एंड अप जस्ट, वो कहते हैं रटाफिकेशन कर लिया आपने, रोट लर्निंग कर ली आपने, लेकिन यू आर नेवर एबल टू इम्प्लीमेंट दैट लर्निंग. और इसीलिए मैं एक पोल कर सकता हूं यहाँ पे. जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द पेरेंट्स हु आर देयर इन दिस सेशन राइट नाउ. टेल मी समथिंग वेरी वेरी ऑनेस्टली. और आप अपने बच्चों के सामने बैठे हुए हैं, राइट? टेल मी समथिंग वेरी ऑनेस्टली. जितनी भी पढ़ाई आपने की है, वट एवर दैट यू स्टडीड, बैचलर्स, मास्टर्स, स्कूल लेवल की पढ़ाई, whatever, क्या आज वो आपके काम आ रही है? Whatever that you studied in your school, in your college, are you genuinely? देखा, दीप्ति जी ने बोला no, and I'm sure there would be tons of such answers. So दीप्ति जी बोल रही है no. It's definitely not of use to me. लीजिए, सारे के सारे no कह रहे हैं. Every parent is saying no. Everyone is saying no. Imagine. So students, look, I don't want you to go through the same experience. मैं नहीं चाहता कि आप लोग आज कुछ पढ़ें और 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जाके आप बोलें कि ये तो मेरे काम का ही नहीं था. Just like your parents are saying it. अब इमेजिन कीजिए, आज आपके पेरेंट्स, श्वेता जी कह रही हैं कि पार्टली यूजफुल है. वो सिद्धार्था की मम्मा है एंड शी सेज पार्टली यूजफुल है भाई. लेकिन आप जरा सोचिए, आपने 10-12 साल स्कूल में बिताए, उसके बाद 3-4 साल कॉलेज में बिताए, फिर 2-3 साल आपने मास्टर्स करते हुए बिताए, यानी आपने अपनी लाइफ के 15 से करीब 18 साल, और लेट्स जस्ट से 15 इयर्स, 15 साल आपने अपने लाइफ के इन्वेस्ट किए टू स्टडी समथिंग दैट इज ईदर नॉट यूजफुल और इधर पार्टली यूजफुल. और आज आपके बच्चे आपके सामने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करेंगे, आप लोग देखिएगा. So let's start this fascinating session now. Hello to my dear class of 2024. मैंने 2024 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि आप सभी लोगों का जब ये बूट कैंप खत्म होगा, 6 महीने हम सीखेंगे, 6 महीने आप एक्चुअली उसको इंप्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, एंड देन यू विल कम बैक टू दिस इकोसिस्टम. That's why in 2024 you will graduate of this boot camp. Now first I want to ask all of you a question. आज आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ. आंसर टू मी इन कमेंट्स. और जब ये पूरा सेशन खत्म होगा ना, फिर मैं आप में से कुछ लोगों को इनवाइट करूंगा टू शेयर लाइव फीडबैक विद मी इन वीडियो. पिछला जो सेशन हमने किया था, वार्म अप सेशन, दिस इज वार्म अप सेशन नंबर 2. You will share live feedback with me about these sessions so that many more students can hear you and they can be inspired to join the session as well. So which is the only thing that is infinitely available and yet finite for you and me? हिंदी में कहता हूं, ऐसी कौन सी वो चीज है
फिर से कह रहा हूं, ऐसी कौन सी वो चीज है जो इनफाइनाइटली अवेलेबल है, इनफाइनाइट है, लेकिन फिर भी आपके और मेरे लिए फाइनाइट है? सिर्फ स्टूडेंट्स इसका जवाब देंगे, नॉट द पेरेंट्स, not the parents. Or I only want the students to think, not the parents. I know the parents can possibly answer this question. I know that. But I want only the students to answer this question. Please think. ऐसी कौन सी चीज है जो इनफाइनाइटली अवेलेबल है फिर भी आपके और मेरे लिए फाइनाइट है? सोचो. आई थिंक अयान probably has an answer. दीप्ति मैम अपनी बेटी से बात कर रही है. I can see that. सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ. Give it a thought, give it a thought. ऐसा क्या है? पेरेंट्स डोंट हेल्प योर किड्स. ओके, रिजवान ने बोला है रिसोर्सेज. नहीं 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 नहीं, बट गुड ट्राई, एटलीस्ट आपने ट्राई. फैंटास्टिक, वेरी गुड. दिव्या राणा, so Divya has given the right answer, and the answer is time. And now of course everyone is saying this. Sneha ने भी लिखा है time, शिवम ने भी लिखा है time, अयान ने भी लिखा है time, सौम्या ने लिखा है time, आसिम ने लिखा है time. This is fantastic. सिद्धार्थ ने भी लिखा है time. All right, great. रीटा जी ने भी लिखा है time, and so on and so forth. All right, fantastic, great. So guys, you have given the right answer. Kudos. Totally fantastic answer. तो ध्यान से इस बात को समझिए कि दुनिया में एक ऐसा रिसोर्स है कॉल्ड टाइम जो इनफाइनाइटली अवेलेबल है. भाई टाइम तो कभी खत्म नहीं होता ना, लेकिन आपके और मेरे लिए टाइम एब्सोल्युटली फाइनाइट है. वी डोंट नो हाउ लॉन्ग आर वी हियर ऑन अर्थ फॉर, एंड दैट इज व्हाई रियलाइज दिस, लाइफ इज अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन. मैं आप लोगों को आज का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन दे रहा हूं. लुक एट द हेडिंग ऑफ द स्लाइड. इट सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑफ लाइफ. सबसे पहला लेसन है दैट लाइफ इज अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन. ये स्टूडेंट्स को समझना बहुत जरूरी है. हम लोगों को जनरली क्या लगता है, अगर मैं आपके पेरेंट्स से पूछूं ना, आपके पेरेंट्स आपके साथ में बैठे हुए हैं, आपके पेरेंट्स भी यही जवाब देंगे. पता है पेरेंट्स क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पे जितने भी मेल या फीमेल मेंबर्स हैं, फैमिली से अलग अलग लोग आए हुए हैं, कोई किसी के फादर बैठे हैं, किसी की मदर बैठी हैं, राइट? अगर मैं उनसे पूछूं तो पता है उनसे उनका आंसर क्या आएगा? वो कहेंगे मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपए आ जाए ना तो फिर लाइफ सेट है. या वो बोलेंगे यार आज अगर मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊं ना अपनी कंपनी में, फिर लाइफ सेट है. या कोई बोलेंगे मुझे एक बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म में अगर नौकरी मिल जाए, फिर लाइफ सेट है. या काश आज दिल्ली में G20 का इवेंट हो रहा है, G20 के इवेंट में काश मैं एक मिनिस्टर होता, फिर लाइफ सेट होती. तो जनरली होता क्या है कि हम जो इंसान होते हैं ना, वी एज ह्यूमंस, वी स्टार्ट थिंकिंग इन डेस्टिनेशंस, कि ऐसा हो जाएगा फिर लाइफ सेट हो जाएगी, या ऐसा हो जाएगा फिर लाइफ सेट हो जाएगी, और वो कभी होती नहीं है. आप पूछ लीजिए अपने पेरेंट्स से, अगर लाइफ सेट होती तो आज आज आप और मैं इस सेशन में ना होते. एंड दैट इज व्हाई डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रियली रियली अंडरस्टैंड, लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन. इसका मतलब यह है आप लोगों के लिए, आप यंग लोग हैं, ध्यान से समझिए इस बात को, दैट जर्नी क्या होती है. कभी आप लोग अपने नानी के घर जाते होंगे, आप लोग अपनी दादी के पास जाते होंगे, पीपल दैट डोंट लेट्स स्टे टुगेदर. या फिर आप लोग छुट्टियों पे जाते होंगे, तो आप क्या करते हैं भाई? इट्स अ जर्नी. आप एक ट्रेन पकड़ते हैं, गाड़ी में जाते हैं, इट्स अ जर्नी, यू एंजॉय द जर्नी. एंड देन यू रीच दैट प्लेस एंड देन यू कम बैक होम. घर आते वक्त सबका मूड थोड़ा ऑफ होता है, अरे यार छुट्टी खत्म हो गई. लेकिन अब जरा सोचिए अगर लाइफ ऐसी ही होती तो, इफ इट वाज लाइक अ जर्नी. एक्चुअली लाइफ इज अ जर्नी. ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आप लोग इस ट्रैप में मत घुस जाना. यू हैव टू रियली रियली अंडरस्टैंड इट्स अ ट्रैप. जो भी लोग कहते हैं कि लाइफ में 1 करोड़ रुपए आ जाए तो मैं सेट हो जाऊंगा, 5 करोड़ रुपए आ जाए तो मैं सेट हो जाऊंगा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊं तो मैं सेट हो जाऊंगा, मैं साइंटिस्ट बन जाऊं तो मैं सेट हो जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊं तो मैं सेट हो जाऊंगा, नहीं हो पाओगे. हाउ यू हैव टू लिव लाइफ इज कीप डूइंग cool projects, keep solving big problems, keep doing important things, keep helping people. लोगों की मदद करो, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करो, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स सॉल्व करो, अच्छी टीम्स के साथ काम करो,
अच्छे बड़े ऑडेशियस गोल्स को अचीव करने की कोशिश करो। आप जितने इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स में काम करोगे थ्रू आउट योर लाइफ, आपकी लाइफ उतनी एक्साइटिंग रहेगी। जैसे कई बार आपने फील किया होगा, जब कभी आप किसी हॉलिडे पे जा रहे होते हो, हॉलिडे से पहले की एक्साइटमेंट बहुत अमेजिंग होती है, राइट? The excitement is like, wow, man, this is so cool, right? I mean, I'm going out for a holiday. This is so amazing. तो उसका जो प्री प्लानिंग होता है, that is far more exciting. Towards the journey. Imagine life like a journey. आप लोग कभी भी अपने आप को ना इस तरीके से तोलना मत। डोंट इवैल्यूएट योरसेल्फ लाइक दिस कि आज अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए बैंक में आ जाएगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। आज अगर मैं कोई इतना बड़ा एक पोजीशन हासिल कर लूंगा, आई विल गेट अ ग्रेट पोजीशन इन अ ग्रेट कंपनी, तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। सो डोंट लुक एट लाइफ एज अ डेस्टिनेशन, लुक एट लाइफ एज अ जर्नी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। मैं आप लोगों को बार बार ये याद कराता रहूंगा। यू नो व्हाई? इसका कारण बताऊं? आप में से किसी ने मुझसे पूछा नहीं, बट मैं आपको बताता हूं। इसका रीजन ये है कि जब भी आप डेस्टिनेशंस की बात करते हो, मान लो कि मैंने आपको बोला, आपको, या मैंने आपके पेरेंट्स को बोला, मैंने आपके पापा को बोला या आपकी मम्मा को बोला कि कि आपकी डेस्टिनेशन है 1 करोड़ रुपीज इन द बैंक, ठीक है, अगले 1 ईयर में। अब अगर आपके पापा या मम्मा के पास 1 करोड़ रुपीज इन द बैंक अगले 1 ईयर में ना आए, तो उनको अच्छा नहीं फील होगा। जैसे आपकी बर्थडे पार्टी होने वाली है मान लीजिए, लेकिन फॉर सम रीजन आपकी बर्थडे पार्टी ना हो, या आपके बर्थडे पार्टी के दिन उस दिन बारिश आ जाए, तो आपको अच्छा फील नहीं होगा, आपको बहुत सैड फील होगा। वो क्यों? क्योंकि दैट बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन वाज लाइक अ डेस्टिनेशन फॉर यू। इट वाज अ डेस्टिनेशन कि मुझे ये करना है। करना है मतलब ये मेरे लिए डेस्टिनेशन है, बस ऐसा हो जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब लाइफ को आप एक जर्नी की तरह जीते हो, when you start living your life like a journey, then everything is a journey. When you go from class 1 to class 2, class 2 to class 3, class 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12 के बाद आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स चूज करोगे, उसके बाद आप अपना करियर चूज करोगे। इट्स ऑल अ जर्नी। सो डोंट इवैल्यूएट योरसेल्फ सेइंग कि अरे क्योंकि मुझे वो डेस्टिनेशन नहीं मिली तो मैं बेकार हूं। आप बेकार नहीं हो। यू जस्ट नेवर नो व्हेन यू हिट दैट होम रन। आपको नहीं पता कब आपके पास वो बॉल आएगी जब आप एकदम छक्का मार दोगे, बाउंड्री क्रॉस कर दोगे। यू नेवर नो। ओके, सो रिमेंबर दिस वेरी वेरी वेल। अच्छा, दीप्ति मैम कुछ इंटरेस्टिंग दिखा रही हैं, सो आई कम टू यू, आई कम टू यू, आई कम टू यू। ओके, अब आप जरा बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन नंबर 2। अच्छा, एक काम करते हैं, इस स्लाइड पर 2-3 मिनट लगाते हैं। मैं चाहता हूं कि सारे के सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ये स्लाइड ध्यान से दिखाएं, ठीक है? और बच्चे मुझे ये आंसर दें। अच्छा चलो, मैं बच्चों के लिए आसान करता हूं इसको, ठीक है? संतोष जी के बेटे के लिए, दीप्ति मैम की बेटी के लिए, सिद्धार्थ के लिए, राइट? लेट मी जस्ट मेक इट इजी फॉर एवरीवन, राइट? दर्शिता, मोहम्मद इकबाल जी के बेटे के लिए, अयान के लिए, महालक्ष्मी के लिए, राइट? तो ये स्लाइड आसान करते हैं। देखो भाई, इस स्लाइड में एक लाइन है हॉरिजॉन्टल और एक लाइन है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे मैंने लिखा हुआ है टाइम, और वर्टिकल वाली लाइन पे मैंने लिखा हुआ है डिसीजंस, और बीच में मैंने लिखा है सक्सेस, यानी सफलता, सक्सेस। ठीक है? अच्छा, अब देखते हैं आप में से मुझे कौन ये बात बताएगा कि इन दोनों में से एक सक्सेस लिखा है ऊपर, एक सक्सेस लिखा है नीचे। ऊपर वाले को मान लेते हैं 1, नीचे वाले को मान लेते हैं 2। इन दोनों में से मैंने इसको कलर कोडिंग भी किया हुआ है, एक ब्लैक है और एक ब्लू है। तो क्या ब्लू वाला इंसान ज्यादा सक्सेसफुल होगा या ब्लैक वाला इंसान ज्यादा सक्सेसफुल होगा? मुझे सोच के बताओ, देखते हैं किसका दिमाग चल सकता है। लेट्स सी। ओके, शिवम जिंदल जी ने बोला ब्लैक, सिद्धार्थ सेज ब्लैक। ओके, ओके,
आसिम भी कह रहे हैं ब्लैक, रीटा जी कह रही है ब्लैक, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। महालक्ष्मी भी कह रही है ब्लैक, ओके, स्नेहा कह रही है ब्लैक, दिव्या जी कह रही है ब्लू, ओके गॉट इट, इंटरेस्टिंग। दीप्ति सिंह जी ने भी बोला ब्लू, ओके ओके, फेयर इनफ। संतोष जी के बेटे ने भी बोला ब्लू, ओके ओके, फेयर इनफ फेयर इनफ फेयर इनफ फेयर इनफ, ओके। तो अब आप लोग, ओके, सौम्या जी भी कह रही है ब्लू, ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। अब आप लोगों को इसका सही आंसर देता हूं। सही आंसर है ब्लैक। जितने भी लोगों ने ब्लैक आंसर दिया था, ब्लैक ब्लैक आंसर एज इन ब्लैक कलर आंसर दिया था, आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। और जितने लोगों ने नहीं दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि आपने कुछ गलत किया। मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों है। देखो, ये जो ग्राफ है ना आपके सामने, इसका मतलब क्या है? एक लाइन पे लिखा है टाइम, एक लाइन पे लिखा है डिसीजंस। कम टाइम में जो ज्यादा डिसीजंस लेता है उसको हमेशा ज्यादा सक्सेस मिलता है। यू नो व्हाई? मान लेते हैं कि आपने एक महीने में, 30 डेज में 10 डिसीजंस लिए, 10 डिसीजंस लिए आपने। कि आपने एक डिसीजन लिया, मैं रोज सुबह सुबह 6 o'clock उठूंगा। आपने एक डिसीजन लिया कि मैं हर महीने एक नई बुक पढ़ूंगा। आपने एक डिसीजन लिया कि मैं आई विल गो फॉर अ वॉक विद माई पेरेंट्स एवरी इवनिंग। कोई भी डिसीजन लिया। आपने एक डिसीजन लिया कि मैं अपने स्कूल में डिबेटिंग क्लब ज्वाइन करूंगा या करूंगी, ओके। तो ऐसे आपने 10 डिसीजंस ले लिए, 10 डिसीजंस लिए। अब कुछ लोगों ने ये डिसीजंस लिए 30 डेज में, और आप में से कुछ लोगों ने ये डिसीजंस लिए 50 डेज में, 60 डेज में, 90 डेज में। ये कह के कि व्हाट्स द बिग डील, इट्स ओके। कोई ट्रेन थोड़ा निकल रही है, कोई फ्लाइट थोड़ा छूट रही है, हम ले लेंगे डिसीजन, इट्स ओके। नहीं, देखो, 10 डिसीजंस उन्होंने भी लिए जिन्होंने 30 डेज में लिए, 10 डिसीजंस उन्होंने भी लिए जिन्होंने 90 डेज में लिए। अब कुछ डिसीजंस आपके सही होंगे और कुछ डिसीजंस आपके गलत होंगे। गलत एज इन उतना रिजल्ट जनरेट नहीं करेंगे, उतना रिजल्ट क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन किड्स ने 10 दिन में, या मान लीजिए 30 डेज में वो डिसीजंस लिए होंगे, तो जो डिसीजंस उनके गलत होने थे वो तो हो गए, लेकिन जो सही हुए वो बाकी सारे स्टूडेंट से बहुत पहले सही हो गए। देखा आपने? तो जिन्होंने 30 डेज में डिसीजंस ले लिए, उनके जो डिसीजन सही हुए वो बाकी सारे जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 60 डेज लगाए, 90 डेज लगाए, 120 डेज लगाए, उनसे पहले इनके डिसीजन सही हो गए। एंड रिमेंबर वन थिंग, सक्सेस इन लाइफ इज नथिंग बट डिसीजंस। आप जितने अच्छे डिसीजंस लोगे, आप उतने सक्सेसफुल बनोगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसका और कोई इक्वेशन नहीं है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, इट हैज नथिंग एल्स। यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, आप इस सेशन के बाद अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि पापा या मम्मा, क्या पारितोष सर ने ठीक बताया? तो एक फॉर्मूला, एक लेसन अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए समझ जाइए। ऑल द यंग किड्स, ऑल द स्टूडेंट्स हियर, लाइफ में डिसीजंस लेने से सक्सेस मिलता है। कुछ डिसीजन सही होंगे, कुछ गलत होंगे, ये तो बाय डिफॉल्ट है। लाइफ इज अ जर्नी। लेकिन जितनी जल्दी आप डिसीजंस ले लोगे उतना आगे बढ़ जाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इसमें आपको सीखना क्या है? टेक डिसीजंस फास्टर। अगर आपको किसी फ्रेंड के बर्थडे पे जाना है बट आपका मन नहीं कर रहा, तो मत जाओ, क्विकली डिसीजन ले लो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा सोचो मत। आपके बाकी सारे फ्रेंड्स नीचे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, कोई गेमिंग कर रहा है, आपको कोई फ्रेंड बैठ के इस वक्त टीवी के सामने, लेकिन आप अपने मम्मा पापा के साथ और मेरे साथ बैठकर ये क्लास कर रहे हो। यू आर लर्निंग। तो आपने क्या किया? आपने एक डिसीजन लिया। ये डिसीजन आपको आगे लेकर जाएगा। दिस डिसीजन विल हेल्प यू ग्रो इन लाइफ। और ये चीज कभी स्कूल और कॉलेज में सिखाई नहीं जाती। Nobody teaches you this in school.
आई एम श्योर यू कैन सेंड मी अ कमेंट इफ अगर किसी के स्कूल में ऐसी पढ़ाई कराई जा रही हो. ओके, सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू रियलाइज इज टेक डिसीजंस फास्टर. बाय द वे, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके पेरेंट्स के लिए भी है. इफ योर पेरेंट्स वांट टू बी सक्सेसफुल, they have to start taking decisions faster. Everything is a decision. If you want to sit in this class, it's a decision. You don't want to sit in this class, it's a decision. So everything in life is a decision. Remember that. So take decisions faster. आपका मन कर रहा है, आपको ड्राइंग करनी है, करो, but take a decision. सोचो मत उसके बारे में. Don't overthink. A lot of times we overthink, but don't do that. Just take a quick decision. Okay, next important lesson number 3. अब आपके पेरेंट्स आपकी तरफ देखेंगे और आप उनकी तरफ देखोगे, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ बोलने वाला हूं. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. ओके, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. दीप ने पूछा है. ये कैलाश बेन के बेटे हैं, राइट? एंड दीप, आई विल आंसर योर क्वेश्चन. आई आंसर योर क्वेश्चन. आई रेड योर, मैंने आपका चैट में कमेंट पढ़ लिया है. आई आंसर योर क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, ऑलराइट, ग्रेट. तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने दोस्तों से, जो भी आपके स्कूल में फ्रेंड्स हैं या आपके कॉलेज में फ्रेंड्स हैं, आप उनसे कम से कम 2x आगे रहो. मतलब वो अगर अपनी लाइफ में x कर रहे हैं तो आप 2x आगे रहो टाइम में. मैंने अभी कहा था ना, टाइम और डिसीजन का आपको ग्राफ दिखाया था. तो जो इंसान जल्दी डिसीजंस लेगा वो आगे बढ़ेगा, ये तो पक्का है, हमेशा पक्का है. एंड आई वॉन्ट you guys to be 3x faster than your parents. यानी आपके पेरेंट्स ने जो डिसीजंस लिए, मान लीजिए एट द एज ऑफ 30, आप उनसे ज्यादा बेटर डिसीजंस लेना सीखो एट द एज ऑफ 10. एंड ट्रस्ट मी, आजकल के जो बच्चे हैं ना, जो आप लोग हैं, बहुत स्मार्ट हो आप लोग. यू नो एवरीथिंग, राइट? सो ऐसा नहीं है कि बच्चे आप डिसीजंस नहीं ले सकते. किड्स आर वेरी 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 स्मार्ट. Kids exactly know how to take decisions, what decisions to take, what is right, what is not right. और जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो रही है ना, अपने पेरेंट्स से पूछ लो. सिंपल एज दैट. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप टाइम में आपके स्कूल में, मान लीजिए आपके जो क्लास में आपके क्लास फेलोज हैं, वो बुक पढ़ने में कोई बहुत अच्छा है, वो एक बुक पढ़ते हैं 10 डेज में. मैं चाहता हूं आप एक बुक पढ़ो 5 डेज में. अब आपको लगेगा कि पारी, तो सर ये 5 डेज में बुक पढ़ के क्या फायदा होगा? फायदा होगा. आई टेल यू क्या फायदा होगा. बाय द वे, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूं कि कोई ना कोई स्टूडेंट यहां पे अभी मुझे कुछ पॉइंट आउट करेगा इस स्लाइड में, लेकिन अभी तक किसी ने पॉइंट आउट ही नहीं किया. सिद्धार्थ, आप मुझे बताओ इस स्लाइड में क्या गलती है भाई? योर का स्पेलिंग. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. दीप ने भी बोला योर का स्पेलिंग. यू नो व्हाट, ये मैंने जानबूझ के एक टेस्ट लिखा हुआ था. आसिम ने भी बोला है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक. ये जानबूझ के मैंने यहाँ पे एक टेस्ट डाला था. आई वॉन्टेड टू रियली सी कि कितने लोग जागे हुए हैं और कितने लोग सोए हुए हैं. Okay, so great job you guys, great job. You were genuinely able to find your के spelling, right? ध्यान रखो, I want you guys, देखो ये स्कूल नहीं है, ये कॉलेज नहीं है. This is a fun class. This is about life. मैं चाहता हूं आप लोग बहुत अटेंटिव रहो. मैं चाहता हूं जहां पे भी मैं गलती करूं, आप मुझे बताओ, अरे पारितोष आपने गलती कर दी भाई, check your spellings, man. They're not right, okay? All right, great. So, जो मैंने अभी आपको सिखाया ना, that be at least 2x ahead of your peers and 3x ahead of your parents. पता है क्यों? हम सारे लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम सारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं. We all want to be very successful in life, है ना? We all want to grow in life.
वी ऑल वांट टू डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन लाइफ। पता है सक्सेस क्या होता है? आपको बताता हूं अभी। सब लोगों का बेसिक मैथ तो स्ट्रांग है ही, तो मैं मैथ करके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए मैंने लिया नंबर 2, ओनली नंबर 2। नाउ 2 + 2 is 4, 4 + 2 is 6, 6 + 2 is 8, 8 + 8। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेम नंबर में सेम नंबर ऐड करूंगा, ध्यान से देखना आप। 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 4 ऐड किया तो 8 हुआ, 8 में 8 ऐड किया तो 16 हुआ, 16 में 16 ऐड कर दिया 32 हो गया, 32 + 32 is 64, 64 + 64 is 128, फिर 256, फिर 512, फिर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट? आपने देखा क्या हुआ? जैसे जैसे नंबर, जो बेस बॉटम नंबर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे जैसे वो बढ़ता रहता है, जो रिजल्ट निकलता है वो भी उतना ही एक्सपोनेंशियली ज्यादा होता है। यानी अगर मैं 2 + 2 4 करता, 4 + 2 कितना होता है? 6, 6 + 2 करता 8, 8 + 2 करता तो 10। इसको कहते हैं लीनियर ग्रोथ, कि 2 2 2 2 2 2 2 चलती जा रही, ये लीनियर ग्रोथ है। लीनियर का मतलब होता है कि आपका बस वही पैटर्न चलता जा रहा, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। लेकिन हमें तो लीनियर ग्रो नहीं करना, हमें तो बहुत सक्सेसफुल होना है। तभी तो हमारे पेरेंट्स हमें यहां पे लेकर आए हैं। तो बहुत सक्सेसफुल हम कैसे होंगे? हमें एक एक मैजिकल फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ये मैजिकल फॉर्मूला होता है कंपाउंडिंग का फॉर्मूला। कंपाउंडिंग का मतलब समझाता हूं आपको। जब भी, अब आपने मुझे देखा मैंने क्या कहा, मैंने 2 + 2 किया 4 आया, 4 + 4 किया 8 आया, 8 + 8 करते ही 16 बन गया, उसके बाद 32 बन गया, फिर वो 64 बन गया, फिर वो और बड़ा नंबर और बड़ा, ऐसे आप सोचो 1 लाख + 1 लाख इज 2 लाख, फिर 2 लाख + 2 लाख इज 4 लाख, 4 लाख + 4 लाख इज 8 लाख, 16 लाख, 32 लाख, 64 लाख, 128 लाख एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो क्या हो रहा है यहां पे? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग हो रही है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है जब नंबर, जो बेस नंबर है वो बड़ा हुआ, उसमें आपने सेम नंबर को ऐड कर दिया तो रिजल्ट जो निकला वो और भी बड़ा निकला। लीनियर नहीं था, कंपाउंडिंग था। और लाइफ में जो सक्सेस आता है ना, वो कंपाउंडिंग से आता है। लेकिन हम लोग पता है क्या करते हैं? जब हम स्कूल में होते हैं, जब हम कॉलेज में होते हैं, तो हमें तो सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि बेटा अच्छे से नंबर्स लेकर आना, अच्छे से आप, सौरभ, आई कम टू यू, आई कम टू यू, डोंट वरी। बेटा आप अच्छे से नंबर्स लेकर आना, आप अच्छे से पढ़ाई करो, आपको ये डिग्री लेनी होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, विच इज ओके। लेकिन वहां से कंपाउंडिंग नहीं होती। कंपाउंडिंग पता है कब होती है? आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, चलो आपको तुरंत समझ आ जाएगा। अगर आपके पास एक बहुत बड़ी जमीन होती, अ लार्ज पीस ऑफ लैंड, आप एक दिन वहां पे 5 बीज बोते, सीड्स, बड़े पेड़ों के, आम के पेड़ के, लेट्स से मैंगो ट्रीज के आपने सीड्स डाले, एक दिन में 5। दूसरे दिन 5 + 5 10, तीसरे दिन 10 + 10 20, चौथे दिन 20 + 20 40, पांचवें दिन 40 + 40 80 सीड्स, छठे दिन 80 + 80 160। तो हुआ क्या? 6th डे पर आप 160 सीड्स सो कर रहे हो। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। लाइफ में सक्सेस ऐसे ही आता है। पहले कुछ ईयर्स कोई सक्सेस नहीं आता, कुछ नहीं आता, यू नेवर गेट सक्सेस, यू ओनली कीप वर्किंग। लेकिन लेकिन जब आप वर्क कर रहे हो ना, तो हमेशा ध्यान में रखना कि पारितोष सर ने एक बात बताई थी, वर्किंग इज लाइक सोइंग सीड्स, बीज बोने के तरीके से होता है ये। So every day when you are studying math, every day when you're studying science, every day when you're playing, आप जो भी काम कर रहे हो अपने डे में, अपने आप से पूछो
कि क्या जो मैं काम कर रहा हूं, मान लीजिए आप गेमिंग कर रहे हैं, आपने टीवी पे अपना PS5 लगाया हुआ है और आप 2 घंटा गेमिंग कर रहे हो, या फिर आप मम्मी या पापा का मोबाइल फोन पर आप 2-2 घंटा यूट्यूब देख रहे हो, या मम्मी और पापा के मोबाइल फोन पर यू नो आप लेट्स से कार्टून्स देख रहे हो, राइट? आपको एक क्वेश्चन पूछना होगा अपने आप से कि जो भी मैं कर रहा हूं, जब ये कंपाउंड होगा तो क्या जेन्युइनली मेरे लिए सक्सेस क्रिएट करेगा? अगर आज मैं गेमिंग कर रहा हूं खूब सारी, और मैं गेमिंग ही करता रहूं अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे हर रोज मेरा टाइम बढ़ता रहे, तो क्या मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा? अगर मैं यूट्यूब देख रहा हूं, उसमें कार्टून्स वीडियोस देख रहा हूं या देख रही हूं, तो क्या मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगी? नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि आप जब यूट्यूब देख रहे हो, आप जब गेमिंग कर रहे हो, तो कोई और सक्सेसफुल हो रहा है, जिसकी कंपनी है वो सक्सेसफुल हो रहा है, आप नहीं हो रहे। आपको तो वो काम करने हैं जिनकी कंपाउंडिंग से आप सक्सेसफुल होंगे। जैसे आज आप ये क्लास कर रहे हो, इस क्लास को करने से अब आप अपने स्कूल में बाकी सारे लोगों से बहुत आगे निकल चुके होंगे, क्योंकि आपकी क्लास में शायद ही किसी को कंपाउंडिंग का ये थॉट पता होगा। नोबडी वुड नो इट। दैट्स द इंटेलिजेंट पार्ट, राइट? सो ध्यान रखना, आप जो भी काम कर रहे हो लाइफ में, वट एवर दैट यू आर डूइंग इन लाइफ, एनीथिंग, क्वेश्चन योर सेल्फ। जब आपके मम्मी पापा आपको बोलते हैं ना, सिद्धार्थ गेमिंग नहीं करनी, दीप गेमिंग नहीं करनी, ओके, तो आपको लगता है अरे मम्मी पापा मुझे क्यों रोक रहे हैं, व्हाई आर दे स्टॉपिंग मी? बट नहीं, पता है वो सही आपको बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये गेमिंग करने से अगर कंपाउंडिंग से कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, सो रिमेंबर दिस, कंपाउंडिंग इज द की। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट लेसन देता हूं, और इसके बाद हम इस क्लास को धीरे धीरे टुवर्ड्स कंप्लीशन लेकर जाएंगे। लाइफ ना कुछ इस तरीके से होती है, इसको कहते हैं जे कर्व, या हॉकी स्टिक कर्व कहते हैं। हॉकी स्टिक ऐसी होती है ना, लाइफ कुछ इस तरीके से होती है। पहले आप बहुत सारी मेहनत करते हो, यू वर्क हार्ड, जैसे आज आप मेरे साथ वर्क हार्ड कर रहे हो, यू वर्किंग हार्ड विद मी, आप कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स गेन कर रहे हो, उसके बाद और नीचे जाते हैं। मतलब जब आप हार्ड वर्क करना शुरू करते हो, कुछ डेज अच्छे होते हैं, कुछ डेज अच्छे नहीं होते। कई बार आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया किसी डिबेट कंपटीशन के लिए, लेकिन आपको अवार्ड नहीं मिला। आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया आर्ट कंपटीशन के लिए, लेकिन आपको अवार्ड नहीं मिला। आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया डांस कंपटीशन के लिए, लेकिन आपको अवार्ड नहीं मिला। लेकिन वो वेस्ट नहीं गया, क्योंकि आपने एक स्किल, एक सीड सो कर दिया। आपने डांस स्टेज पर करके एक सीड सो कर दिया, आपने आर्ट बना के एक सीड सो कर दिया, आपने एक रिमोट कंट्रोल्ड एरोप्लेन बना के एक सीड सो कर दिया, आपने एक छोटा सा ड्रोन बना के एक सीड सो कर दिया, आपने किसी कंपनी के साथ इंटर्नशिप करके एक सीड सो कर दिया। तो रिमेंबर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीड टू सो फॉर यू इज स्किल्स। जितनी इंपॉर्टेंट स्किल्स आप गेन करते रहोगे, उतना ही तेजी से वो ग्रो करेगी। आपकी लाइफ का सक्सेस, रोहित कुमार इज सेइंग सर आवाज नहीं आ रही है। एनीबडी एल्स, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस, ओके, सिद्धार्थ सेज थम्स अप, ओके, थैंक्स सिद्धार्थ, यू हैव अ वेरी क्यूट स्माइल। ऑलराइट, ग्रेट। सो हाँ, आवाज आ रही है। रोहित, ओके, महालक्ष्मी ने भी बोल दिया आवाज आ रही है, ओके ग्रेट, थैंक्स। रोहित, एक बार आप प्लीज चेक करो अपने अपने एंड पर, मे बी आपके फोन में आवाज कम हो गई हो, या जस्ट ट्राई पुटिंग हेडफोन्स जैसे मैंने लगाए हुए हैं। एक बार प्लीज चेक करो। राइट, ओके, मैं आगे बढ़ूं? ओके ग्रेट, आसिम जी को भी आवाज, ओके फैंटास्टिक, थैंक्स आसिम, थैंक यू। ओके, तो आपको अब ये क्या समझना है? देखो, सोचो, आज आपके स्कूल में आपके जितने भी क्लास फेलोज होंगे, आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे, किसी को भी ये जे कर्व नहीं पता होगा।
आई एम श्योर आपकी क्लास टीचर्स को भी नहीं पता होगा. ओके, व्हाट यू नीड टू रियलाइज इज दिस कि ये जो जेकब होता है ना, ये पहले पहले बहुत टफ होता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है. ऐसा लगता है कि मम्मा पापा से लड़ाई कर लो, ये मुझे खेलने क्यों नहीं दे रहे, ये मुझे टाइम वेस्ट करने क्यों नहीं दे रहे. मेरे मम्मा पापा मेरे दुश्मन है. लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचता. जेन्युइनली यू हैव टू रियलाइज दैट आपके मम्मा पापा आपको हेल्प कर रहे हैं कंपाउंडिंग करने में. पता है, जब मैं आपकी तरह था ना, मैं भी आपकी तरह जब यंग था, मैं भी यही सोचता था, अरे मुझे क्रिकेट खेलने दो. और आप लोगों को बता दूं, बाय द वे, I was one of the best fielders and one of the best bowlers in my cricket team. लेकिन फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे मम्मा पापा ने मुझे बताया कि बेटा ये तो काम नहीं चलेगा, तू सचिन तेंदुलकर तो नहीं बनेगा. राइट, एंड दे वर राइट. एंड दैट इज वाई आपको अपने मम्मा पापा की ये बात सुननी है, सच दैट यू कैन कंपाउंड विद द राइट स्किल्स. ठीक है, ठीक है. सो ये मैं पूरी की पूरी स्लाइड आपको दे दूंगा, डोंट वरी, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी. आई विल गिव यू ऑल द स्लाइड. ये पूरा सेशन की रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं. लास्ट, थिंक ऑफ योर सेल्फ लाइक अ स्टॉक. अब मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यंग फोक्स, आप लोगों को स्टॉक मार्केट नहीं पता होगी, बट जस्ट जस्ट थिंक ऑफ समथिंग लाइक, ओके, आई एम श्योर चॉकलेट्स तो सभी को पसंद होंगी. अब कुछ बाजार में चॉकलेट्स होती है जो बहुत महंगी होती हैं, राइट. लाइक लाइक हर्शीज की जो चॉकलेट्स होती हैं बहुत महंगी होती हैं, और जो कैडबरी की चॉकलेट्स होती हैं वो भी तो चॉकलेट ही होती हैं, लेकिन वो सस्ती होती हैं, राइट. तो आप अपने आप को एक चॉकलेट की तरह सोचो, एक बहुत महंगी चॉकलेट की तरह सोचो. थिंक ऑफ योर सेल्फ लाइक अ चॉकलेट, लाइक द मोस्ट एक्सपेंसिव चॉकलेट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे सबसे महंगी चॉकलेट. पता है आपकी चॉकलेट की वैल्यू कैसे आगे बढ़ेगी? आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, अभी हो सकता है आपको ना समझ आए, एंड इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट. सबसे पहली चीज होती है इंपैक्ट. इंपैक्ट यानी आप जो भी काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, whatever that you do, when you go to school, when you go to college, when you come back home, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हो या नहीं कर रहे, आप अपने भाई बहन के साथ लड़ाई कर रहे हो या उनके साथ बैठकर कुछ बिल्ड कर रहे हो, तो आपका इंपैक्ट क्या है? आपने जो भी काम किया उससे क्या इंपैक्ट हुआ? सबसे पहली बात. नंबर टू इज डिसीजंस, जो मैंने आपको समझाया, छोटे छोटे डिसीजंस. जैसे अब दिवाली आने वाली है, बहुत सारे लोग बोलेंगे हमें तो दिवाली पे न्यू न्यू क्लोथ्स चाहिए, हमें तो पटाखे चाहिए खूब सारे, हमें तो न्यू न्यू फैंसी फैंसी चीजें चाहिए. लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा डिसाइड करो कि मम्मा पापा इस बार दिवाली पे ना हम कुछ पुअर लोगों को कुछ देंगे, हम दान करेंगे, राइट. तो वो भी आपका एक डिसीजन है. अब हो सकता है आप अपने मम्मा पापा को बोलो कि मम्मा पापा हम इस बार महंगी महंगी मिठाइयां नहीं लाएंगे, हम 500,000 रुपीज 2,000 रुपीज महंगी मिठाइयों पे नहीं खर्च करेंगे, पटाखों पे भी नहीं खर्च करेंगे, हम ना हम कुछ पुअर लोगों को फूड दे देंगे, खाना दे देंगे. तो वो भी एक डिसीजन है ना. इट्स ऑल अबाउट डिसीजंस. फिर होता है योर रिस्पेक्ट. ये धीरे 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 बिल्ड होगा, अभी आप बहुत यंग हो इसके लिए, लेकिन इट स्टार्ट्स यंग. क्या आप जो भी काम कर रहे हो, आपके मम्मा पापा आपको प्यार तो करते हैं, लेकिन क्या वो आपके काम के लिए रिस्पेक्ट भी करते हैं आपको? आप पूछना मम्मा पापा से कि मम्मा पापा मैं जो काम करता हूं, मैं आपको तंग करता हूं या मैं आपको तंग करती हूं, क्या आप मुझे रिस्पेक्ट करते हो? पूछना, क्या आप मुझे रिस्पेक्ट करते हो? राइट. ये बहुत मजेदार कॉन्वर्सेशन होगी, पूछना. वो प्यार तो करते हैं, ऑफ कोर्स दे लव यू, ऑफ कोर्स सबके पेरेंट्स उनको प्यार करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट इज डिफरेंट. रिस्पेक्ट इज नॉट लव. रिस्पेक्ट पता है कब आती है?
जब आप जब आप डीपली किसी को हेल्प करते हो, जब आप अपने मम्मा पापा की हेल्प करोगे, जब आप अपने भाई बहनों के साथ कुछ अच्छा बिल्ड करोगे, किसी और की हेल्प करोगे, आप कुछ ऐसा करोगे जिससे मम्मा पापा को और लोग आके बोलेंगे, अरे वाह भाई, आपका बेटा तो आपकी बेटी तो बहुत ही स्मार्ट है, राइट? दैट्स व्हेन रिस्पेक्ट स्टार्ट्स बिल्डिंग अप। तो स्लोली 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 वो चीजें करो जिससे रिस्पेक्ट बिल्ड हो। मैं आपको बता रहा हूं, ये जब कंपाउंड होंगी ना, जब आप मेरी एज के हो जाओगे ना, पता है आप मुझसे कम से कम, मैं कम से कम कह रहा हूं, आप मुझसे कम से कम 50 टाइम्स आगे होगे, मतलब 50 ईयर्स आगे होगे मुझसे। दिस इज नॉट अ जोक। मुझे ये सारी बातें बहुत लेट समझ आई अपनी लाइफ में। आई विश जब मैं आपकी एज का था मुझे ऐसा कोई बूट कैंप मिल जाता। आई वुड हैव बीन सो मच मोर अमेजिंग इन लाइफ। एनीवेज, दैट्स ओके। द लास्ट इज योर रिलेशनशिप्स। हमेशा ध्यान रखना बाबा, दैट, हाँ आसिम ने बोला, यस सर, इट्स अ फैक्ट, एब्सोल्युटली। रिलेशनशिप्स आपके भाई बहनों के साथ, आपके मम्मा पापा के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी टीचर्स के साथ। पता है लाइफ में सक्सेस कैसे मिलता है? रिलेशनशिप से ही मिलता है। जब आपके अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं ना लोगों के साथ, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको। देखो, आपके मम्मा पापा और मेरा रिलेशनशिप स्ट्रांग है, तभी आपके मम्मा पापा ने डिसाइड किया कि आपको वो इस बूट कैंप में लेकर आएंगे। अगर मेरा उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा ना होता तो वो कभी ना लेकर आते। ठीक है, ऑलराइट, ग्रेट। मैं आप लोगों के साथ साथ ना चलता रहूंगा, सो ये हम रिवाइज करते रहेंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग एक एक्टिविटी करेंगे। नॉट राइट नाउ, नॉट राइट नाउ, आराम से। हमारा नेक्स्ट सेशन होगा 16 को, 16 से पहले ये एक्टिविटी जरूर करना। मैं अभी आप लोगों को कुछ लाइव दिखाऊंगा अभी। हमेशा ध्यान रखना, और क्योंकि आप लोग बहुत यंग हो तो अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन देने वाला हूं। आपकी लाइफ में जो डिसीजंस होंगे ना, बहुत सारे डिसीजंस मनी, पैसे से रिलेटेड होंगे। जैसे आज आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि दर्शिता को, या संतोष सर के बेटे को, या सिद्धार्थ को, या स्नेहा को, किसी को भी, आसिम को, अयान को, किसी को भी आज एक नया, लेट्स से एक नया टेक्नोलॉजी का कुछ गैजेट खरीदना है, एक नई स्मार्ट वॉच खरीदनी है। अब स्मार्ट वॉच तो फ्री में नहीं आती, स्मार्ट वॉच तो महंगी आती है भाई, है ना? 5,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, 15,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। तो मनी इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप अभी से जाओ, काम करना शुरू करो और मनी बनाओ, नहीं। लेकिन आज आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दे रहा हूं, एक ऐसी एक्टिविटी दे रहा हूं जिसके कारण जैसे जैसे आप लोग बड़े होते रहोगे ना, by the time you are you are of the age of 15, 18, or even 10, or 20, some of you, because आप अलग अलग एजेस के हो सारे के सारे। लेकिन अगले 3 to 5 years में, ये मेरा प्रॉमिस है, अगर आपने वो किया जो मैं कह रहा हूं, तो आप लोग जब तक आप कॉलेज में आओगे ना, आप अपने कॉलेज की एजुकेशन खुद ही फंड कर लोगे। यू विल हैव इनफ मनी इन योर पॉकेट। आपको अपने मम्मा पापा से पॉकेट मनी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। अब कैसे? कैसे? बहुत सिंपल है। आज जो स्टूडेंट्स या जो बच्चे यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या ऐसे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर टाइम वेस्ट करते हैं, वो तो टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन आप तो सारे स्मार्ट हो, आप तो टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप टाइम इन्वेस्ट करोगे। कैसे करोगे बताओ? चलो आज आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूं। अभी के अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, चलो वेट। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं कुछ।
मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? मैंने YouTube खोला। ओके, अब YouTube पे ना आज सुबह सुबह मैंने, आई ऑल्सो हैव अ डॉटर, राइट, शी इज वेरी वेरी यंग, लेकिन मैंने आज अपनी डॉटर को एक बात बोली। आई सेड कि बेटा, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है? मेरी डॉटर ने बोला, पापा आई लाइक स्टोरीज। आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोग स्टोरीज पसंद करते हो। आई सेड ओके, वेरी कूल। तो हम एक काम करेंगे, हम आपका एक यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे जहां पे आप अपनी वॉइस में स्टोरीज पढ़ के सबको सुनाओगे, सिर्फ वॉइस में, नॉट द फेस। ठीक है? तो देखो हमने क्या किया, हमने एक यूट्यूब चैनल बना दिया कॉल्ड किड्स स्टोरी वर्ल्ड। ये आज सुबह सुबह बनाया हमने। ओके, आप अपने पापा मम्मा से बोल सकते हो, वो बना देंगे आपके लिए, डोंट वरी, इट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू। और बहुत सिंपल होता है ये, और ये फ्री होता है, इसमें कुछ मनी नहीं लगता, इसमें कुछ पैसे नहीं लगते। इट्स अ 5-10 मिनट थिंग। फिर हमने क्या किया, हमने एक वीडियो बनाई, ये वीडियो बनाई हमने। ये वीडियो में हमने अपनी डॉटर को बोला कि आप ना ये वाला पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन स्टोरी बताओ, एंड माय डॉटर नैरेटेड द एंटायर स्टोरी इंग्लिश में। उसके लिए इंग्लिश इज द लैंग्वेज। मुझे नहीं पता है इस वीडियो की आपको आवाज आ रही होगी या नहीं, आई एम नॉट श्योर। All over the town. They attacked the barns and storehouses and ate all the corn. The people of Hamlin were terrified and asked the town councillors for help. We need an army of cats, they said. But all the cats were dead. So they must poison the food then. However, the rats had the majority of the food. One day, they met a tall, thin man dressed in brightly colored robes in ओके, सो मैंने आपको ये क्यों दिखाया? आई जस्ट वॉन्टेड टू शो इट टू यू only because I wanted to really ensure कि आप लोग प्रिपेयर हो जाओ टू डू one of the most important things of your life, और वो है that you guys start a digital asset. अभी मैं आपको एसेट का मतलब नहीं बताऊंगा। ऑल दैट आई वांट यू टू डू, एंड मैं नहीं चाहता कि आप अपना फेस रिवील करो सोशल मीडिया पे। आई डोंट वांट यू टू डू दैट। अपनी वॉइस से, कुछ लोग हो सकता है अच्छा लिखते हो, आप एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। ओके, द ओनली थिंग दैट आई वांट यू टू डू, और जरूरी नहीं है आपको लिखना है या कुछ बोलना है, हो सकता है कि आप में से कोई कोई ऐसे हो, जैसे आई रिमेंबर द लास्ट टाइम फ्रॉम पुणे, रियांश। आई रिमेंबर रियांश ने मुझे पिछली बार दिखाया था उसका रिमोट कंट्रोल्ड एयरप्लेन। तो रियांश कैन talk to all of us about how to build a remote controlled airplane, right? जैसे 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 आप बड़ा होना शुरू होगे, वैसे वैसे आपके इस चैनल पे लोग आना शुरू होंगे, और जैसे जैसे लोग आना शुरू होंगे, अभी आप सिंपली ऐसे समझ जाओ that there are chances that you will start making money, and at least enough money कि आप अपने कॉलेज की फीस तो खुद ही दे दोगे।
You know why I am giving you this activity? क्योंकि जब हम इस बूट कैंप में आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत क्रिटिकल स्किल जो हम बिल्ड करेंगे वो है स्किल ऑफ कम्युनिकेशन. बाय द वे, 16th को जब हम मिलेंगे तो आप लोगों को एक क्रिटिकल होमवर्क मिलेगा अगले वीक के लिए. उस होमवर्क में आपको एक एस्से लिखना होगा. जरूरी नहीं है कि आप सब लोग अकेले अकेले एस्से लिखें. आइडियली पहले मैं चाहूंगा सब अकेले अकेले लिखें, उसके बाद फिर हम ग्रुप्स बना देंगे. जब आप एस्से लिखोगे तब आप रिसर्च करोगे, आप गूगल सर्च करोगे, आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे, आप अपने टीचर से बात करोगे, और आपको टॉपिक्स जो मिलेंगे ना वो इजी टॉपिक्स नहीं होंगे. वो ऐसे ऐसे स्टोरी टेलिंग वाले टॉपिक्स नहीं होंगे. Those topics will be very interesting and very tough. Because मैं चाहता हूं कि आप लोग genuinely believe करना शुरू करो कि age is just a number. कि मम्मा पापा अगर कह रहे हैं बेटा अभी तो तू छोटा है, अभी तो तू बहुत यंग है, बेटी अभी तो तू बहुत छोटी है, नहीं, बोलो एज इज जस्ट अ नंबर. अगर आप अपने मम्मा पापा को बोलो मम्मा पापा अगर आपने मुझे अच्छे से ट्रेन किया ना, आई कैन आई कैन डू एनीथिंग इन लाइफ, मैं कुछ भी कर सकता हूं या मैं कुछ भी कर सकती हूँ. ओके, तो हम आज की क्लास को, अब मैं आप लोगों से फीडबैक लूंगा, हम यहीं पे पॉज करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स आई वांट यू टू बी टू बी सुपर 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 रेडी फॉर ऑफ कोर्स द ग्रेटेस्ट जर्नी ऑफ योर लाइफ. क्योंकि आई एम श्योर आपके स्कूल या आपके कॉलेज में कोई भी ऐसे पढ़ा नहीं रहा होगा. आई एम वेरी श्योर ऑफ इट. चलो अब एक काम करते हैं. आई वुड लाइक सम ऑफ यू टू एक्चुअली ऑफर मी फीडबैक. मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे जेन्युइनली फीडबैक दें. एनीबडी हु वुड लाइक टू come in a video with me and offer me any feedback for this class or for the last class? Siddharth, you want to show me something? ये क्या है भाई, मुझे बताओ तो. Wow, it's a certificate. बताओ इसके बारे में. Yes, Just- sir. Show. It is a certificate. Certificate of what? Uh, World Memory Championship. अच्छा, वैसे तो मेमोरी चैंपियनशिप है, लेकिन you had to see memory on the certificate. Why so? But good man, congratulations. तो आपने क्या कैसे कैसे जीता ये सर्टिफिकेट, क्या मेमोराइज किया आपने? सेलेक्ट किया मैंने. सर एक्चुअली मैंने ना मेरे स्कूल में ये हुआ था अगस्त में, तो मैंने ना मेरे को एक पेपर दिया गया था 5 मिनट में, उसका वर्ड लर्न किया था. उसके बाद ना मिस ने मेरा पर्ची ले लिया, मेरे को 15 दिन था तो फिर मैंने लिख दिया तो सिलेक्ट हो. वाह, नाइस, इंटरेस्टिंग. तो इससे एक बात तो पता लग गई कि सिद्धार्थ की विजुअल मेमोरी बहुत तेज है. दिस इज फैंटास्टिक. क्या 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 वर्ड था या क्या दिया था उस पर्ची में, क्या लिखा हुआ था सिद्धार्थ? सर अभी याद नहीं था कुछ वर्ड. सर एक्चुअली ना 23rd मतलब नवंबर में ये वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप होने वाला है मुंबई में. गॉट तो इट, उसके लिए इन लोगों ने शॉर्ट लिस्टेड किया है कुछ बच्चों को. गॉट तो इट. उसी का सर्टिफिकेट इसे मिला है. अभी वो ट्रेन करेंगे, फिर मॉक इनका जो चैंपियनशिप होगा यहाँ पे पहले, फिर जी, उसके बाद नवंबर में शायद 25th एंड 26th को वर्ल्ड लेवल पे ये मेमोरी चैंपियनशिप होने वाला है. अरे वाह सिद्धार्थ, जीत के आना. ठीक है, नो प्रेशर्स, नो प्रेशर्स. ओके, वी विल ऑल रूट फॉर यू. एक्चुअली आज उन लोगों की मीटिंग थी जिसमें मैं और सिद्धार्थ गए थे. इसके पापा की मीटिंग थी तो वो नहीं गए थे. तो जी, उसमें उन लोगों ने बहुत सारे कुछ ये किए कि 30 वर्ड्स उन्होंने दिए थे, नंबर वाइज उसे लर्न करना था. और कितने नंबर हैं, कौन से, जैसे 15th नंबर पे कौन सा वर्ड है, जैसे कंप्यूटर है, तो बच्चों से ही पूछा गया था कि आप रैंडमली, उन्होंने माइक दिया और बताया कि अपने वर्ड्स बताओ. तो 30 वर्ड्स बच्चों ने बताए और सबके उन्होंने एक नंबर दिए थे. और बच्चों को बोला था रैंडमली 3 या 4 बच्चों को उन्होंने स्टेज पे बुलाया और बताया कि आप लर्न करो इसे, बताओ वाह, कौन से नंबर पे कौन सा वर्ड था.
तो कुछ बच्चों ने बताए, कुछ ने नहीं बताए। फिर 20 मिनट्स का उनको ट्रेनिंग दिया। आफ्टर दैट सब बताने में एबल थे, सबने उल्टा बता दिया। एक ने 1 to 20 भी बताया, दो ने 1 to 20 बताया, और एक बच्चे ने 20 to 1 भी बताया रिवर्स में। वाह, दिस इज अमेजिंग। तो सिद्धार्थ, हाँ। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी ना, फिर आप हम सबकी भी ट्रेनिंग करना। तो एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए इसका मैंने करवाया है। अभी ये ट्रेंड होंगे तो इनका कुछ फी था तो वो डालना है, और देन सब कुछ। नो, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस मैम। इनफैक्ट इससे एक चीज तो बहुत अच्छी होगी, कि हमारा लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, जिसको लोग कहते हैं, आगे का कॉर्टेक्स, पीछे का कॉर्टेक्स। तो सिद्धार्थ एक ऐसा इंसान होगा जो 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 तेजी से डिसीजंस ले पाएगा, फेयरली सिंपली बिकॉज इसकी सोचने समझने की जो जो ताकत होगी, जो शक्ति होगी, वो डेवलप हो रही है, राइट। एंड आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक। मैं इनफैक्ट आज से कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने मुझे बताया, तो हम लोग ऐसे ही बस खेल रहे थे, एंड मैंने नोटिस किया कि मेरी बेटी लेफ्ट हैंड से उसने बैट पकड़ा हुआ है, तो लेफ्ट, जबकि वो लिखती राइट हैंड से है, लेकिन लेफ्ट से खेल रही है। तो मैंने पूछा, भाई आप लेफ्ट से क्यों खेल रहे हो, आप तो राइट हैंडेड हो। कहती, नहीं नहीं पापा, मैं तो दोनों हाथों से ले सकती हूँ, राइट। एंड आई सेड, वेरी गुड यार, ये तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं तो नहीं ले सकता, मतलब मैं लेफ्ट से लिख ही नहीं पाता, मैं सिर्फ राइट से ले सकता हूँ, राइट। बट कुछ लोग होते हैं जिन लोगों का दिमाग, the brain starts thinking both ways, right? And I think this is fantastic. So Siddharth, अब आप रेडी हो जाओ, क्योंकि आपको फिर हम सब लोगों को ट्रेन करना होगा। यू विल बी आवर टीचर, ठीक है? ऑसम, डन। अच्छा, मुझे ये बताओ सिद्धार्थ, जेन्युइनली, एंड नॉट बिकॉज मम्मा पापा बैठे हैं, बट मुझे सच्ची सच्ची बताओ, आपको कैसी लगी आज की क्लास और पहले वाली क्लास? सच्ची सच्ची बताना, अगर बोरिंग लगी तो बोलना, अरे बोरिंग थी यार, पता नहीं। सर इक्वल, इक्वल, इक्वल तो क्या मतलब हुआ? मतलब सबने फुल मार्क्स। Chalo, thank you so much, Siddharth. Thanks so much for saying this. Okay, I have another comment. Thank you so much, Siddharth. Okay, Mohammad Iqbal ji कह रहे हैं, sir, guide to Ayan as he is missing special classes and he is in 10th standard. Um, okay, Ayan, 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 कौन सी स्पेशल क्लासेस भाई? आ जाओ जरा मेरे साथ, अनम्यूट करो अपने आप को, अयान। आज पापा कंप्लेन कर रहे हैं, पापा कह रहे हैं अयान को डांटो। कौन सी स्पेशल क्लासेस है अयान आपकी? आई डोंट नो सर। पापा कह रहे हैं स्पेशल क्लासेस और आप कह रहे हो आई डोंट नो। इकबाल सर, कौन सी ऐसी क्लासेस है भाई, आप कह रहे हो कुछ क्लासेस है, एंड दैट इज प्रॉब्ली मिसिंग, बट मे बी you can write that later, no problems, done, ठीक है। So anybody who would like to just give me any feedback, कोई भी, anybody who would like to come with me on video and give me any feedback, कोई भी अपना हैंड रेज करना चाहता है? ओ, इकबाल जी कह रहे हैं मॉर्निंग 7:30 क्लासेस, तो एयान जी कर लो यार मॉर्निंग 7:30 क्लासेस, क्यों पापा को तंग कर रहे हो? नो नो, यू सीम टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट गाय यार, आपकी यू आर अ पॉजिटिव एनर्जी गाय, आई एम श्योर यू विल डू इट। कर लो, मैं आपको एक बात बताऊं वैसे आयन, अरे अच्छा, श्वेता, श्वेता मैम ने हैंड रेज किया है। श्वेता मैम, आता हूँ आपके पास, वेट जस्ट गिव मी से। वैसे आयन, आपको एक बात बताऊं, मैं जब से छोटा था ना, तब से लेकर आज तक, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, मुझे एक बड़ी अच्छी आदत पड़ी हुई है, एंड दैट इज, मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ, राइट। सुबह सुबह उठ जाता हूँ, और सुबह सुबह उठ के, I ensure that I study and I ensure that I grow ahead of everybody else. तो सुबह सुबह उठ के अपनी क्लासेस कर लो यार, आगे निकल जाओगे, ठीक है? ओके, रीता चक्रवर्ती जी ने बोला है, सर आई लाइक दिस क्लास वेरी मच बिकॉज यू टीच वेरी वेल, थैंक यू सो मच, हाउ स्वीट ऑफ यू, हाउ काइंड ऑफ यू, थैंक यू। सिद्धार्थ, डू यू वांट टू से समथिंग? नहीं, ओ, आई थॉट आपने ऐसे हैंड रेस किया हुआ है, आई थॉट, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, कूल। ओके, सो एनीबडी, देखो यार, आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं चाहता हूं आप लोग बोलो, डोंट, आई एम अ फ्रेंड, जस्ट टेक मी एज अ फ्रेंड, आई एम नॉट योर सर, आई एम नॉट योर टीचर, आई एम नॉट योर गुरु, आई एम जस्ट अ फ्रेंड टू यू। महालक्ष्मी ने बोला है, वेरी अमेजिंग सेशन। ओके महालक्ष्मी, लेट मी जस्ट गेट यू ऑन वीडियो, वेट 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 वेट, you are a very amazing person. Okay, महालक्ष्मी, हाँ जी, राइट हियर। महालक्ष्मी, आप अपने आप को अनम्यूट करो। यस, यू कैन डू दैट नाउ। कैसे हो आप?
sir, nice. फैंटास्टिक। आज And अभी nice. पापा घर पे आए, अभी नहीं आए? नहीं, वो तो अभी दुकान पे ही होंगे ना। वो अभी दुकान पे ही है। ओके, कूल। सो बाय द वे, आप सब लोगों को बता दूं दैट महालक्ष्मी इज अ फैंटास्टिक, वेरी स्वीट इंडिविजुअल. You know, she in fact attended one of our lectures by Dr. Ajay Chaudhary at IIT Delhi. We had hosted that, you know, couple of weeks back. इनके पापा, he's Bedinath Yadav. He runs Manish Masale as a brand, very good entrepreneur. And you know, Vedanath sir requested that Paritosh sir, आप महालक्ष्मी को बिल्कुल, महालक्ष्मी आप अभी कौन सी क्लास में हो? Grade 8. ग्रेड 8। ओके, फैंटास्टिक। एंड यू आर इन दिल्ली। आपको आज का सेशन कैसे लगा? Amazing. Amazing. Thank you so much. How kind of you. So Mahalakshmi, आप एक काम करना. Since you are in grade 8 and you're fairly ahead, आप ना मुझे अलग से फीडबैक और देना। मुझे आप बताना कि पारितोष सर ये और चीजें ऐड करो, यू नो, दिस विल बिकम मोर अमेजिंग। ठीक है? सो आई एम डेफिनेटली वेटिंग फॉर योर फीडबैक। ओके, ऑसम, Okay, sir. ग्रेट। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। एंड दीप्ति सिंह जी ने बोला, सॉरी सर मेरी बेटी चली गई, उसके फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी के लिए लेकर चले गए उसे। ओके, कूल, नो प्रॉब्लम्स। आई टोटली अप्रिशिएट दैट। I totally appreciate that. You know, anybody else who would like to just come on board and quickly tell me whether this was a boring class or a good class or a nice class or a bad class, or if I should change anything at all? Anybody? You can raise your hand and I will quickly get you on video in case anyone. ओके, देखो, अच्छा चलो एक काम करते हैं। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ आप लोग बोलो, वो पता है क्यों? आई नो यू माइट बी फीलिंग शाय, अ लॉट ऑफ यू माइट फील कि अरे यार, मतलब यू नो सबके सामने बोलना होगा। बट देखो, इस पूरे बूट कैंप में आपको सबके सामने बोलना ही होगा, राइट? थैंक यू इकबाल जी, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस, एक्सीलेंट क्लास। लेकिन आपको बोलना ही होगा। यू नो, कम्युनिकेट करना ना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम, अच्छा आपको एक बात बताता हूँ, आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स के बारे में सुना है? जस्ट राइट मी अ यस और नो। स्टीव जॉब्स। ओके, आयुष ने सुना है। ओके, नाइस। ओके, गुड आयुष। सो अच्छा, सौम्या ने भी सुना है। अरे वाह, वेरी गुड, नाइस। शिवम कह रहे हैं यूजफुल क्लास, थैंक यू, थैंक शिवम। महालक्ष्मी, ओके, महालक्ष्मी ने सुना है। सिद्धार्थ ने भी सुना है। दर्शिता ने भी सुना है। ओ नाइस, ओके। अच्छा, सिद्धार्थ ने नहीं सुना, दर्शिता हैज। ओके, ठीक है। तो भाई, स्टीव जॉब्स was the founder of Apple computers. The iPhone that you use, the Apple MacBook Airs, the laptops that you use, the company was founded by Steve Jobs, right? Co-founded by Steve Jobs. You know, Steve Jobs की सबसे बड़ी ability क्या थी? सबसे बड़ी ability, अब चलो एक काम करते हैं, अब जब मैंने आप लोगों को बता ही दिया है ना, तो आपको फिर से शेयर स्क्रीन करता हूं अपना। वेट, अब मैं आपके सिर्फ 5 मिनट और दूंगा एंड देन वी विल एंड दिस क्लास, बट दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू। ओके, यू नो, आपको एक कहानी सुनाता हूं। स्टीव जॉब्स की अपनी कंपनी एप्पल, जब इस कंपनी में इन्वेस्टर्स आए थे ना, तो बहुत लोगों ने कहा यार ये स्टीव जॉब्स अच्छा इंसान नहीं है, इसको इस कंपनी से बाहर निकाल दो। एंड क्या हुआ कि स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। ही वॉज मेड टू लीव हिज ओन कंपनी। देन ही स्टार्टेड नेक्स्ट कंप्यूटर्स। मैं आपको कभी किसी एक सेशन में स्टीव जॉब्स की लाइफ बताऊंगा। We will talk about some amazing people during this entire boot camp, okay? And then क्या हुआ, जब स्टीव जॉब्स वापस आए अपनी कंपनी में, तो उनको ना अपने, अरे वाह, आयुष ने तो उनकी बायोग्राफी पढ़ी। आयुष, वेरी प्राउड ऑफ यू माय मैन, फैंटास्टिक है। तो जब वो अपनी कंपनी में वापस आए, उनको ना अपने कस्टमर्स को कम्युनिकेट करना था। He wanted to tell the customers that Apple is not a boring company, that Apple is still full of inspiration, that Apple will create world-changing products. अब कम्युनिकेट करें तो कैसे करें? Right. So how would you communicate?
अब स्टीव जॉब्स ने पता है क्या किया? मैं आप लोगों को बताता हूं उसने क्या किया. उसने नहीं, उन्होंने. इनफैक्ट, जस्ट वॉच दिस वीडियो. ओके, वेट. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. यू नो, स्टीव जॉब्स, ऑफ कोर्स उस टाइम एप्पल कंपनी के पास बहुत सारे पैसे थे. स्टीव जॉब्स चाहते तो हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को ला सकते थे. स्टीव जॉब्स चाहते तो बहुत सारी बड़ी बड़ी मार्केटिंग कर सकते थे. You know what he did? You know what he did? He literally recorded this entire advertising campaign called Think Different in his own voice. अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया. To give a message to the world that I am there. I haven't left Apple yet. इकबाल सर ने पूछा है, सर what's the actual meaning of stay foolish, stay hungry, stay foolish? Stay hungry, stay hungry मतलब ये नहीं खाना मत खाओ भूखे रहो, नहीं नहीं, मतलब सक्सेस के लिए भूखे रहो. Stay hungry. I just stay super hungry for success. Keep innovating. Life is a journey. Keep solving new problems. Keep giving your customers new things. अपने पेरेंट्स को चैलेंज करो, मतलब पॉजिटिवली चैलेंज करो. ऑफ कोर्स इस दुनिया को चैलेंज करो. जस्ट कीप क्रिएटिंग न्यू थिंग्स. दैट इज व्हाट इट मींस टू स्टे हंग्री. एंड स्टे फुलिश का मतलब ये नहीं कि आप फुलिश रहो मतलब पागल रहो. स्टे फुलिश का यहां पे मतलब है दैट यू नो, दुनिया आपको हर बार कुछ ना कुछ बोलती रहेगी. आपके फ्रेंड्स आपको बोलेंगे तू आज अच्छा दिख रहा है, तू अच्छा नहीं दिख रहा, तेरा घर अच्छा है, तेरा घर अच्छा नहीं है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, तेरे पास छोटी गाड़ी है, मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, तेरे पास कम पैसे हैं. The world will just keep saying stuff to you. But what you need to do is just stay foolish. Keep creating. Keep doing new things. आपको एक एग्जाम्पल दूं. यू नो, मे बी आप में से कुछ पेरेंट्स कभी कभी ये सोच रहे होंगे कि पारितोष सर ने बच्चों के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए ये बूट कैंप क्यों चलाया. यू नो, I did not have to do it. मतलब पैसों के लिए नहीं चलाया. पता है क्यों चलाया? Because students are the future. These guys are the future. You guys are the future. You guys are the game changers, the troublemakers, the round pegs in the square holes. You are the ones who will write the future of this world. आप लोग हो. आप लोग गेम चेंज कर दोगे इस दुनिया की. And I want to literally be an investor in your life. इसलिए किया मैंने ये. So I thought different, जैसे स्टीव जॉब्स ने किया. Think different. I actually thought different. क्योंकि अगर मुझे सिर्फ पैसे बनाने होते तो मेरे पास बहुत कुछ और तरीके थे करने. खैर अब ये कॉन्वर्सेशन ऑन नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज अबाउट स्टूडेंट्स एंड किड्स. लेकिन इकबाल जी, आई एम श्योर यू वुड हैव रिसीव्ड योर आंसर. सो स्टे हंग्री, स्टे फुलिश गाइस. दिस इज द टाइम टू क्रिएट द बेस्ट लाइफ पॉसिबल आउट देयर. ओके, एंड ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों को आने वाली क्लासेस में बहुत सारे ऐसे लाइफ लेसन्स दूंगा दैट योर स्कूल एंड योर कॉलेज विल नेवर गिव. बट आपको बहुत मजा आएगा. कीप ऑफरिंग फीडबैक टू मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल.
राइट? कीप शेयरिंग, अपने वॉइस नोट्स भेजिए, एंड रिमेंबर आज का क्या होमवर्क है, आपको अपने लिए एक डिजिटल प्रॉपर्टी बनानी है। थिंक ऑफ इट, जैसे आई रिमेंबर पिछली बार सौम्या ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सौम्या ने मुझे अपनी पूरी आर्ट फाइल दिखाई थी, राइट? सौम्या, सौम्या, आर यू देयर? आई एम नॉट श्योर if Soumya is there in this session or not, but Soumya had actually shared her entire art file with me in front of everyone. पूरी की पूरी आर्ट फाइल दिखाई थी कि मैंने इतनी सारी आर्ट बनाई है, इतना सारा काम किया है, right? And okay, there's a hand raised. Just give me a second. Who has raised their hand? 1 second. Okay, Deepti ji ne. Okay, got it. Come. Okay. Okay, उन्नति, आप कुछ कहना चाहते हो? Come. I want to listen to you. चलो, पहले खाओ और रुको, चलो। How are you? ठीक हो सर। क्या खा रहे हो? किसी का बर्थडे था, उसका केक खा रही हूँ। वेरी गुड। ठीक है, हाँ जी, तो क्या कहना चाहते हो आप? हाँ, तुम क्या बोलना चाह रही थी? सर को अपना ड्राइंग दिखाना था ना तुम्हें? हाँ, अभी दिखाऊंगी सर आपको। सॉरी सर, वो जब से क्लास स्टार्ट हुआ है वो अपना लेके बैठी हुई थी कि मुझे दिखाना है। हाउ स्वीट। हाँ जी, दिखाओ। आई एम वेरी एक्साइटेड। क्या क्या बनाया भाई, एक्सप्लेन तो करो। आई कैन सी द फ्लैग। ये सब कंट्रीज है सर, ये सारे कंट्रीज के फ्लैग्स है सर। वाह, देखो मुझे भारत का फ्लैग तो दिख गया था बहुत दूर से ही। हाँ। ये कनाडा का फ्लैग है। आई कैन सी द यूएस फ्लैग एंड द बांग्लादेश फ्लैग एंड द फ्रांस फ्लैग एंड भूटान का फ्लैग मुझे दिख रहा है यहाँ पे। बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान का फ्लैग। इजराइल। वाह, फैंटास्टिक। तो आपने ये सारे के सारे फ्लैग्स कहाँ से देखे? Where did you read about them? मेरे पास एक बुक था, उसको देख कर ये सब बनाए हैं। अरे वाह, अब मैं आपको एक आइडिया दूं? दीजिए। तो अब आप एक काम करो, आई टेल यू व्हाट, आपने एक काम करना। तो जैसे आपके पास आई एम श्योर एक रबर, जैसे बच्चों के पास रबर होती है ना, हम रबर से मिटाते हैं, राइट? व्हाइट कलर की चौड़ी सी, या फिर अगर कोई माचिस की डिब्बी हो घर पे, राइट? तो आप क्या करना, आप रबर लेना और रबर पे पेंट करो ये फ्लैग के कलर्स। जनरली हर फ्लैग के 2, 3 या 4 कलर्स होते हैं, ज्यादा नहीं होते। एंड मेक इट लाइक अ स्टैम्प, ठीक है? मेक इट लाइक अ स्टैम्प, उसको एक स्टैम्प की तरह बनाओ और उसको फिर रबर पे पेंट लगा के फिर आप पेपर पे ऐसे स्टिक करो। उससे पता है क्या होगा? उससे आपकी आर्ट ये जो है ना, ये और भी सुंदर होके उस पे पेपर पे आएगी, एंड देन यू विल बी एबल टू एक्चुअली शो इट टू योर टीचर। एंड बाय द वे, ये बहुत अच्छी बात है आपने ऐसा किया, क्योंकि आपका ऐसा करने से एटलीस्ट नाउ यू नो कि कितनी कंट्रीज के कौन कौन से फ्लैग हैं। आपको पता है क्या करना चाहिए? G20 की जो मीटिंग चल रही है दिल्ली में, G20 में भी अच्छा, बाय द वे, चलो सबकी क्विज हो जाए। आज G20 की मीटिंग में कौन सा कॉन्टिनेंट या कौन से कॉन्टिनेंट को अब ऐड किया गया? अब G21 हो गया है, तो भाई कौन से कॉन्टिनेंट को ऐड किया, जल्दी बताओ। बच्चे आंसर देंगे, पेरेंट्स नहीं देंगे। मुझे आंसर नहीं होता है। आपको नहीं पता है, ये तो अब जीरो नंबर्स हो गए, आपके 0 मार्क्स हो गए। चलो जल्दी, क्विकली। सर इसे G20 क्या होता है यही नहीं पता है तो। तो अब आप पता लगेगा, आप धीरे धीरे सब लोगों को पता लगेगा। चलो आप लोगों को बताया था। सो द आंसर एक्चुअली इज अफ्रीका। अफ्रीका अब वो देश हो चुका है, वो कॉन्टिनेंट हो चुका है जिसको अब ऐड किया गया है इन द G20 ग्रुप। क्या G20 क्या है, हम अगली बार डिस्कस करके, डोंट वरी। ग्रेट। सो थैंक यू सो मच अपनी ड्राइंग दिखाने के लिए, उन्नति। दिस वाज अ वेरी प्रिटी, वेरी वेरी क्यूट ड्राइंग। थैंक यू। एक और चीज बतानी है। बताओ। मैंने अपनी मम्मी के बर्थडे से आपने क्या किया? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कार्डबोर्ड से घर बनाया था। वाह, इंटरेस्टिंग। तो जब वो कार्डबोर्ड से घर जो है ना, जो आपने बनाया, उसकी फोटोग्राफ खींच के आप प्लीज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड करना। मम्मा से कहना, वो ऐड करेंगी।
देखो मम्मा ने सुन लिया तो याद कर ही देगी। माजा अपना क्या बदमाशी है वो। मेरी छोटी बहन। ओके, कूल 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 कूल। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच उन्नति, एंड ऑफ कोर्स दीप्ति जी, आप इन्होंने जो कार्डबोर्ड पे से जो घर बनाया है, आप वो प्लीज जरूर शेयर करना। आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन। कोई भी इंसान कुछ भी क्रिएट कर रहा है ना, एकदम सही कर रहा है। क्रिएटर ही बनना है, दैट्स द होल पॉइंट। The whole point of this entire boot camp with kids is to become creators. ठीक है, अब मैं आपको और टाइम नहीं लूंगा। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग स्टूडेंट्स हो, इतनी पेशेंस नहीं होती है। बट आई थिंक वी डिड अ ग्रेट क्लास टुडे। आज की क्लास वाज वेरी वेरी गुड। मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप पे। एंड नाउ आई विल सी यू गाइज ऑन द 16th ऑफ दिस मंथ, जब हम ये आज सेकेंड वार्म अप सेशन था। 16th से शिवम कह रहे हैं विच व्हाट्सएप। शिवम, आर यू नॉट पार्ट ऑफ दैट व्हाट्सएप ग्रुप? शिवम, आप एक काम करना प्लीज, आप या तो अपना मुझे नंबर दे दो इन केस इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट व्हाट्सएप ग्रुप, बट अदरवाइज व्हाट आई विल डू इज, मैं आपको ना वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, या फिर आप अपने पापा या मम्मा को प्लीज बोलना if they can send me their number। मैं अपना नंबर यहाँ पे शेयर करता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये मेरा पर्सनल नंबर है आप सभी लोगों के लिए। तो शिवम, आप प्लीज अपने पापा या मम्मा को बोलना वो मुझे इस पर्सनल नंबर पे लिख दें कि वो उस व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो मैं उनको आपको भी ऐड कर दूंगा, उनको भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, अयान को एक क्वेश्चन पूछना है। अयान, जल्दी से पूछो भाई, है ना? ऐसे because everybody else is waiting, come very quickly, wait। okay, हाँ जी। What is artificial intelligence? ये अयान ना कहीं कहीं से पढ़ के आता है। पिछली बार अयान ने पूछा था कि व्हाट इज डेटा साइंस, अब अयान ने पूछा है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सिद्धार्थ कह रहे हैं माय फादर वांट्स टू गिव फीडबैक। श्योर, आई विल कम टू यू सर, आई विल कम टू यू। सो अयान, I am not a master or an expert in artificial intelligence, but let me try and break it down for you. It's actually fairly simple. जब भी देखो, आपको भगवान ने दिमाग दिया है, सबको भगवान ने दिमाग दिया है ना? अगर मैं एक मशीन ऐसी बना दूं जिसका अपना ही दिमाग हो, मतलब ह्यूमन जैसा दिमाग, वो मशीन खुद ही सीखना शुरू कर दे, लाइक अ कंप्यूटर, लाइक योर मोबाइल फोन। आपका मोबाइल फोन अपने आप ही चीजों को सीखकर अपने डिसीजंस लेना शुरू कर दे, ऑलमोस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। दैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जहां पे कि एक मशीन ऑलमोस्ट वैसा बिहेव कर रही है, ऑलमोस्ट वैसा एक्ट कर रही है जैसा एक ह्यूमन कर पाता है। इंटेलिजेंस है उसमें, लेकिन आर्टिफिशियल है, क्योंकि वो इनबॉर्न इंटेलिजेंस नहीं है ना, हमारी तरह ह्यूमन रेस की तरह नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो फंडामेंटली इट इज नथिंग, इट इज अ पीस ऑफ कोड। सारी मशीन क्या है? सॉफ्टवेयर ही तो है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिक्सचर है। एवरी मशीन इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। योर मोबाइल फोन, योर लैपटॉप, जो आपने ईयरफोन्स लगाए हुए हैं, हेडफोन्स लगाए हुए हैं, एवरीथिंग इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, राइट? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेसिकली मशीन्स दैट कैन थिंक ऑन देयर ओन। वो अपने आप ही सोचकर अपने आप ही डिसीजंस ले लेती हैं। आपको आपको कुछ लेवल तक उनको ट्रेन करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर जब आप उनको खूब सारा डेटा, जैसे आपको हेल्दी होने के लिए खाना चाहिए होता है, मशीन्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स को और ज्यादा हेल्दी और ज्यादा अच्छे डिसीजंस लेने के लिए डेटा चाहिए होता है। तो जितना ज्यादा डेटा आप देते जाओगे मशीन को, उतनी ज्यादा पावरफुल मशीन बनती जाएगी। और इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत सारे यूज केसेस होते हैं। फिलहाल मैं वो सब नहीं समझाऊंगा बिकॉज दिस इज नॉट अ क्लास फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं आपके क्वेश्चन। आपने पिछली बार कहा था व्हाट इज डेटा साइंस, अभी आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई लव द फैक्ट कि आपका दिमाग टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स की तरह सोचता है। जैसे जैसे हम ये बूट कैंप आगे लेकर जाएंगे ना, हाउ स्वीट दिव्या जी, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस। तो जैसे जैसे हम ये बूट कैंप आगे लेकर जाएंगे ना, मैं आप लोगों को टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस करूंगा। मैंने कहा है ना, मैं आप लोगों को बच्चा, वो छोटा बच्चा जान के हमको ना बहलाना रे, देयर वाज दिस सॉन्ग, राइट?
So I will not think of you like little kids. I will think of you like friends. Okay. हम धीरे धीरे करके इसकी complexity level बढ़ाएंगे. Okay. So great question, Ayan. I hope you did get your answer. और complex नहीं करूंगा. देखो, अगर मैंने AI के ऊपर एक lecture ले लिया तो then it will become super complex for you. लेकिन चलो मैं आपको इसका एक example दिखाता हूँ. क्योंकि दिव्या जी ने भी बोला और आपने ये क्वेश्चन पूछा. चलो let me show you as an example. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे अमेजिंग टूल आजकल चैट जीपीटी है, राइट? सो बाय द वे, दिस इज द it's not a chatting tool. It's just a tool, okay? जहां पे आप कुछ भी पूछ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, hi machine, what's your name? देखो इसने क्या आंसर दिया. Hello, I don't have a personal name like humans do, but you can call me Chat GPT or simply AI. How can I assist you today? I was wondering if you know which is the 21st country that has been added to the G20 group today in New Delhi. I apologize for any confusion, but as of my last knowledge update, in September 2021, the G20 consists of 19 member countries. No, you are wrong. The G20 today has Africa added to it as the 21st country, and hence officially it has become G21. देखा? So अब क्या हुआ? मैंने इस चैट जीपीटी टूल को ट्रेन कर दिया आपके सामने बैठे बैठे, और उसने क्या बोला? Thank you for providing that update. If Africa has officially been added to the G20 as the 21st member, making it the G21, that's a significant development in international relations. It reflects a shift in global. आप सोचो, एक मशीन मुझसे लाइव बात कर रही है. It's not a human doing this. यहां पे कोई दुनिया में कोई बैठा नहीं जो मुझसे बात कर रहा है. It's a machine talking to me. Imagine, इस मशीन में इतना दिमाग है कि ये कह रही है, if Africa has officially been added to the G20 as the 21st member, making it the G21, that's a significant development in international relations. Imagine करो, एक मशीन इंटरनेशनल रिलेशंस सीख रही है. This is game changing. This is it, right? So Ayan, thank you so much for of course, Divya ji, I'll tell you about G20 as well the next time, right? But Ayan, thank you for asking this question. In fact, Ayan, you know what you can do is, how do I tell fourth grader what is data science? देखो Ayan, ये chat GPT मुझे कह रहा है, explaining data science to a fourth grader can be done in a simple and understandable way. You can say, data science is like being a detective for computers. It's all about finding valuable information from lots of numbers and facts. Imagine you have a big puzzle with missing pieces, and those pieces are hidden in a bunch of papers. So imagine, Ayan, all your questions can be answered here. Okay. So great question. Thanks for asking this. In fact, Ayan, देखो आपके कारण आज कितना amazing experience मिल गया सब लोगों को. That's why I always say that keep asking more questions, keep asking. जितने सवाल आप मुझसे पूछोगे ना, उतना ही intelligent ये पूरा session होता रहेगा, right? Now Siddharth's father, of course, wanted to come on board and share feedback. So go ahead, please. Yeah, good evening, sir. I was a part of these two classes, and I am finding it's a very creative, and I feel those things you are giving these ideas to the kids, which is required for the development, overall development, because now this is the things they are missing. This no school is teaching this, so thank you for this. And even things, some classes are like that. That only one way things are going on here. Even you are asking kids to be participative. So this is very good thing, and you are encouraging other kids to whatever they are doing, they show that this is a platform they can show their things.
So these are very creative, and I think this type of thing has a part of this career development of the kids. Thank you, sir, for doing this. Thank you so much, sir, for such kind and such honorable feedback. Thank you for saying this. In fact, my vision is much broader, sir. You know what I really want to do after training, your kids for about for about 6 months. You know what I would like to do? I would like to open this entire batch in level 2. With getting kids from US and Canada and other countries into this batch. I think that will be a phenomenal experience. Imagine when our kids will start interacting with kids from other countries. Their experiences are very different. Our experiences are very different. Somebody like Siddharth, or somebody like Ayan, or somebody like Soumya, you might end up collaborating with a kid in Russia, or you might end up collaborating with a kid in the US, and you might end up building something completely different in life. We don't know. Right. Yeah. Absolutely. So I would definitely be doing that. Of course, it'll be a slow, gradual process. Instead of giving everything to everybody on day one, we'll take it slow so that kids can take a deep breath. Right. They don't say ki, "Arey Paridor sir aa gaye, fir pressure karenge." Right. So we will not do that. But sir, thank you so much for such a kind feedback, sir. Thank you, sir. Thank you. Great. All right. This is great. Soumya has asked, what is big data? Soumya, now I will not take a lot of time from people, but I'll tell you what. मैं ना जो हमारा WhatsApp ग्रुप है सौम्या, उसके अंदर मैं ये पक्का information add कर दूंगा that what is big data. I will do that. I promise you that. I do understand अब आप लोगों के डिनर का टाइम हो रहा है, तो आप लोगों को डिनर करने जाना है, and that is why I will not take much of your time. But Soumya, I promise आपने big, and it's a very important question by the way, क्योंकि जो अयान ने पूछा ना, अयान ने पूछा डेटा साइंस क्या होता है, और अयान ने आज पूछा सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है. पता है डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बैकबोन है ना, वो बिग डेटा है. So big data fundamentally कुछ नहीं है, it's a lot of data. Big data fundamentally means it's a lot of data. That's all. जब बहुत सारा डेटा अवेलेबल हो तो मशीन उससे अच्छे से समझ पाती है. सो फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो कि आज किसी डॉक्टर को सर्जरी करनी है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरी करनी है. अब उस डॉक्टर को एग्जैक्टली वो सर्जरी शायद उस डॉक्टर ने आज से पहले कभी की नहीं की उसने, लेकिन अगर उस डॉक्टर के सामने कोई मशीन ये रिजल्ट्स बता दे कि ऐसी सर्जरी दुनिया में आज से 3 साल पहले यहां पे हुई थी, उसके ये रिजल्ट्स आए थे, उसमें ये दवाइयां यूज हुई थी, उसमें ये काम, ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन अगर उस डॉक्टर को मिल जाए तो वो डॉक्टर कितना कॉन्फिडेंट हो जाएगा वो सर्जरी करने में. दैट इज द यूज ऑफ बिग डेटा. आपको एक और यूज बताता हूं. जब आप ट्रेन की टिकट्स बुक कराते हो, जब आप फ्लाइट की टिकट्स बुक कराते हो, तो कोई टिकट महंगी होती है, कोई टिकट सस्ती होती है. जब आपकी फ्लाइट का टाइम और नजदीक आ रहा होता है, टिकट्स महंगी हो जाती हैं. कैसे होती है? कोई इंसान बैठ के थोड़ा टिकट का प्राइस बढ़ाता है. ये बिग डेटा है. देयर आर मशीन्स दैट अंडरस्टैंड कि अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं. कभी कोशिश कर लेना, आप लोग कभी भी उबर या ओला की कैब अगर बुक कराओगे, कभी भी अपने फोन से कभी उबर या ओला की कैब बुक कराना, अगर आपके फोन की बैटरी 40% से कम हुई, मैं बैटरी की बात कर रहा हूं, फोन की बैटरी अगर 40% से कम हुई ना, और आपके साथ कोई फ्रेंड खड़ा होगा मान लीजिए, उसकी फोन की बैटरी पूरी 100%, ठीक है, तो जिसकी बैटरी 40% या उससे कम होगी ना, सेम कैब बुक कराने का, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, सेम कैब बुक कराने का आपको खर्चा ज्यादा दिखेगा, 100% वाली बैटरी का को खर्चा कम दिखेगा. इसको कहते हैं बिग डेटा का इस्तेमाल. पता है क्यों? क्योंकि वो कंपनी ये समझ रही है, कंपनी वाले इतने शार्प है, वो डेटा इतना शार्प है, वो ये कह रहे हैं कि जिसकी बैटरी 40% से कम है ना, ये ज्यादा कैब बुक कराने में टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि बैटरी कम है, इसको अपने घर पहुंचना होगा या इसको अपने ऑफिस पहुंचना होगा. लेकिन जिसकी बैटरी 100% है, वो थोड़ा और टाइम लगा लेगा. तो इमेजिन कैसे कंपनी ने आपसे ज्यादा पैसा बना लिया. Right? For a ride that was probably 100 rupees, the company is now charging you 150 rupees. ठीक है? तो सौम्या, big data is everything. Big data is everywhere. It is everything.
आपकी गाड़ी जो चलती है वो भी बिग डेटा पे चलती है। आपकी गाड़ी के अंदर जो चिप, आजकल हर गाड़ी के अंदर चिप लगी होती है, राइट? आपका मोबाइल फोन जो चल रहा है वो बिग डेटा के कारण चल रहा है। एवरीथिंग इज बिग डेटा इन दिस वर्ल्ड, right? But I will give you a much more deeper answer in the WhatsApp group. I promise that, right? Great. So thank you so much, everyone. On that note, this was a lovely, lovely session. Thanks for doing this. You guys have a great evening ahead with your parents. और ध्यान रखना, मैंने समझाया कंपाउंडिंग, पेरेंट्स जब कुछ कहते हैं उनकी बात मानो, क्योंकि भाई कंपाउंडिंग होती है उनकी बातों से। अगर आप लोग गेमिंग करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, यूट्यूब पर जाओगे, उससे कंपाउंडिंग गलत चीज की होगी और गलत ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। नाउ आई विल सी यू गाइज ऑन द 16th को एक टफ होमवर्क मिलने वाला है, तो भाई तैयार हो जाओ। शिवम, मुझे आपका मैसेज मिल गया है, आई विल एड यू टू दैट WhatsApp ग्रुप। Thank you so much, everyone. Lots of good blessings, lots of good wishes, and a lot of positive energy to each one of you.